ये राजेश और सोनिया शर्मा की कहानी है। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। जल्द ही दोनों सीए परीक्षा के लिए पढ़ाई करने लगे। राजेश पब्लिक अकाउंटिंग और सोनिया ऑडिटिंग की तैयारी कर रही थी। जब प्रोजेक्ट पर बातचीत उनकी निजी जिंदगी तक पहुंचने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है। राजेश को सोनिया बहुत ही समझदार लगती थी और सोनिया राजेश को दुनिया का सबसे जिंदा दिल इंसान मानती थी। जल्द ही उनकी सगाई हो गई और उन्होंने साथ मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के एक हफ्ते बाद उन्होंने सोनिया के बचपन के घर के बगीचे में एक खूबसूरत शादी की। जब दोनों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तब उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो देर तक काम करते और लगातार पढ़ाई करते, अक्सर थके रहते और गुजारा करने के लिए संघर्ष करते। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने काम और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। सीए परीक्षा पास करने के बाद राजेश एक व्यस्त रीजनल अकाउंटिंग फर्म में एसोसिएट बन गए। सोनिया ने एक बड़ी पब्लिकली हेल्ड टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके पहले बेटे का जन्म हुआ और सोनिया ने अपने बेटे के साथ रहने के लिए छुट्टी लेने का फैसला किया। वो अच्छे दिन थे। राजेश और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अपने मंदिर के सक्रिय सदस्य थे, सामुदायिक संगठनों में भाग लेते थे और साथ में अच्छा समय बिताते थे। वॉल्श परिवार खुद को उन सबसे भाग्यशाली परिवारों में से एक मानता था जिन्हें वो जानते थे। लेकिन काम में परेशानी होने लगी। जिस तरह से प्रैक्टिस चल रही थी उससे राजेश काफी निराश हो गए। राजेश, मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूं। राजेश और सोनिया ने इस बारे में कई रातें बातें की। क्या ये ऐसा कुछ था जो वो अफोर्ड कर सकते थे? क्या राजेश के पास अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सफल बनाने के लिए जरूरी बिजनेस और मार्केटिंग स्किल्स थे? क्या काफी क्लाइंट्स थे? इस कदम का सोनिया के करियर, उनकी लाइफस्टाइल, उनके बेटे और उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? राजेश के खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने वो सभी सवाल पूछे जो उन्हें लगता था कि पूछने जरूरी हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई ठोस योजना नहीं बनाई। आखिरकार बातें करते करते थक गए और इस बात पर भरोसा करते हुए कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, राजेश ने अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला कर लिया। क्योंकि सोनिया उनसे प्यार करती थी और उनका समर्थन करती थी, इसलिए वो इस बात पर राजी हो गई और हर संभव मदद करने का वादा किया। तो राजेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने घर पर दूसरा मॉर्गेज ले लिया और पास में ही एक छोटा सा ऑफिस किराए पर ले लिया। शुरुआत में चीजें अच्छी रहीं। शहर में निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा था और नए परिवार इलाके में आ रहे थे। राजेश को नए क्लाइंट्स मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। उनकी प्रैक्टिस बढ़ी और जल्द ही उनका ऑफिस छोटा पड़ने लगा। एक साल के अंदर राजेश ने रिसेप्शन चलाने और बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम को संभालने के लिए एक ऑफिस मैनेजर माधुरी को नौकरी पर रख लिया। उन्होंने क्लाइंट के काम को संभालने के लिए एक स्टाफ अकाउंटेंट मनोज को भी हायर किया। राजेश अपनी नई प्रैक्टिस की प्रगति से बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ केरला में छुट्टियां मनाकर इसका जश्न मनाया। बेशक किसी और के लिए काम करने की तुलना में
बिजनेस मैनेज करना ज्यादा जटिल और समय लेने वाला था। राजेश न सिर्फ माधुरी और मनोज के सभी कामों की निगरानी करते थे, बल्कि वो सभी को व्यस्त रखने के लिए लगातार काम की तलाश में भी रहते थे। जब वो अकाउंटिंग पब्लिकेशंस पढ़कर फील्ड में हो रही गतिविधियों से अपडेट नहीं रहते थे या लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अपडेट रहने के लिए जरूरी पढ़ाई नहीं करते थे, तो वो क्लाइंट के पेपर वर्क में उलझे रहते थे या एजेंट्स से बात करते थे, जो अक्सर बहस में बदल जाती थी। वो खुद को क्लाइंट्स की शिकायतों से निपटने और उनके साथ रिश्ते बनाने में भी काफी समय बिताते हुए पाते थे। जैसे जैसे महीने बीतते गए और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आते गए, राजेश को खुद को संभालने के लिए और भी ज्यादा समय बिताना पड़ता था। दूसरे साल के अंत तक प्रैक्टिस, जिसमें अब 2 फुल टाइम और 2 पार्ट टाइम लोग काम कर रहे थे, एक बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो गई थी। प्रैक्टिस के साथ साथ राजेश के समय की मांगें भी बढ़ती गईं। वो सुबह जल्दी घर से निकलने लगे और रात को देर से लौटने लगे। वो ज्यादा देर से आने लगे। वो अपने बेटे से कम ही मिलते थे। ज्यादातर राजेश इस समस्या से निराश हो गए थे। वो कड़ी मेहनत को उस स्वेट इक्विटी के निर्माण के लिए जरूरी मानते थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। पैसा भी राजेश के लिए एक समस्या बन रहा था। हालांकि प्रैक्टिस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जब जरूरत होती थी तो पैसे हमेशा कम पड़ते थे। उन्हें पता चला था कि उनके कई क्लाइंट्स अक्सर भुगतान करने में देरी करते थे, यह सोचकर कि उनका अकाउंटेंट शिकायत नहीं करेगा। जब वो भुगतान करते भी थे तो अक्सर उसकी फीस कम कर देते थे। जब राजेश किसी और के लिए काम करते थे तो उन्हें महीने में 2 बार भुगतान किया जाता था। अपनी प्रैक्टिस में उन्हें अक्सर भुगतान मिलने का इंतजार करना पड़ता था, कभी कभी महीनों तक। क्लाइंट के उस काम का पैसा अभी भी उन पर बकाया था, जो उन्होंने 90 दिनों से भी पहले पूरा कर लिया था। देर से भुगतान करने वाले क्लाइंट्स से शिकायत करने पर कोई असर नहीं होता था। वो उन्हें यकीन दिलाते थे कि कैश फ्लो में सुधार होगा और अपने बकाया का भुगतान करने की पूरी कोशिश करने का वादा करते थे। बेशक राजेश को कितनी भी देर से भुगतान मिले, उन्हें अपने कर्मचारियों को भुगतान करना ही था। यह एक लगातार समस्या बन गई। राजेश अक्सर रस्सी पर नाचते हुए एक नट की तरह महसूस करते थे। हालात और बदतर होते गए। राजेश को लगने लगा कि सोनिया उनकी परेशानियों के प्रति असंवेदनशील हैं। वो अपनी पत्नी से प्रैक्टिस के बारे में बात नहीं करते थे। बिजनेस बिजनेस है, राजेश का मंत्र था। वो सोचते थे, ऑफिस की चीजें संभालना मेरी जिम्मेदारी है और सोनिया की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नौकरी और परिवार का ख्याल रखे। सोनिया खुद अपनी फर्म में देर तक काम कर रही थी और उन्होंने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक आया रख ली थी। राजेश यह नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सके कि उनकी पत्नी नाराज लग रही थी और उनकी समझ की कमी ने उन्हें हैरान कर दिया। क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि उन्हें एक प्रैक्टिस चलानी है, कि वो यह सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? जाहिर तौर पर नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश अपनी प्रैक्टिस को लेकर और भी ज्यादा परेशान और निराश होते गए। जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया था तो उन्हें याद आया कि उन्होंने कहा था, मुझे लोगों ने यह बताना पसंद नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन लोग अभी उन्हें बता रहे थे कि उन्हें क्या करना है। एक सुबह तो उनके लिए निराशाजनक सुबह बनी। उनके ऑफिस को क्लाइंट एक्विजिशन के लिए आखिरी मिनट में एक प्रो फॉर्मा तैयार करना था। 25 मिनट इंतजार करने के बाद राजेश को पता चला
कि उनके क्लाइंट ने पिछले दिन ही इस मौके को ठुकरा दिया था। राजेश गुस्से से भर गए, लेकिन वो अपनी नाराजगी क्लाइंट या अपनी टीम पर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे अपने अंदर ही दबा लिया। हैरानी की बात नहीं कि अपने पति के बात न करने से सोनिया और भी ज्यादा निराश हो गई। उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फर्म में अपने काम के घंटे कम कर दिए, लेकिन उनके पति फिर भी कभी आसपास नहीं दिखते थे। उनका रिश्ता तनावपूर्ण और खराब होता गया। उनके साथ बिताए दुर्लभ पल अक्सर लंबी खामोशी से भरे होते थे। उनके रिश्ते के शुरुआती दिनों की दिल की बातचीत से कोसों दूर, जब वो सुबह तक बातें करते थे। इस बीच स्टाफ अकाउंटेंट मनोज भी राजेश के लिए एक समस्या बन रहा था। ऐसा लगता था कि मनोज के पास कभी भी वो फाइनेंशियल जानकारी नहीं होती थी जिसकी राजेश को पेरोल, क्लाइंट के काम और सामान्य परिचालन खर्चों के बारे में फैसले लेने के लिए जरूरत होती थी। राजेश और सोनिया के जीवन यापन के खर्चों के लिए कितना पैसा उपलब्ध है, यह तो दूर की बात है। जब पूछताछ की जाती थी तो मनोज अपनी नजर अपने पैरों पर टिका लेता था और कहता था, सर, यह मुझे जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। इसमें थोड़ा और समय लगेगा, बस मुझे ज्यादा काम मत बोलो, ठीक है? अपने काम के बोझ तले दबे राजेश आमतौर पर पीछे हट जाते थे। राजेश आखिरी चीज यही चाहते थे कि टिम नाराज हो जाए और उन्हें खुद ही बही खाते करने पड़े। पिछले 1 साल में प्रैक्टिस के विकास को देखते हुए वो मनोज की स्थिति को भी समझ सकते थे। देर रात अपने ऑफिस में राजेश कभी कभी स्कूल के बाद के अपने शुरुआती सालों को याद करते थे। उन्हें वो साधारण जिंदगी याद आती थी जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताई थी। फिर जैसे ही ये ख्याल आते थे वैसे ही गायब हो जाते थे। उनके पास काम था और दिवा स्वप्न देखने का कोई समय नहीं था। वो खुद को याद दिलाते थे, अपनी खुद की प्रैक्टिस होना बहुत अच्छी बात है। मुझे बस खुद को स्कूल की तरह ही लगाना है और काम पर ध्यान देना है। मुझे उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी मैं हमेशा करता हूं जब कुछ करने की जरूरत होती है। राजेश अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने मन में जीने लगे। उन्हें अपने लोगों पर भरोसा होना बंद हो गया। उन्हें कभी भी इतनी मेहनत करते हुए या उनकी प्रैक्टिस की उतनी परवाह करते हुए नहीं देखा जितनी वो करते थे। अगर उन्हें कुछ करवाना होता था तो आमतौर पर उन्हें खुद ही करना पड़ता था। फिर एक दिन ऑफिस मैनेजर माधुरी अपने बॉस द्वारा दिए जा रहे काम के बोझ से तंग आकर गुस्से में नौकरी छोड़ दी। राजेश के पास कागजों से भरा एक डेस्क और लगातार बजता हुआ टेलीफोन रह गया। क्लेरिसा ने जो काम किया था उसके बारे में अनजान राजेश उस काम को संभालने के बोझ तले दब गए जिसे वो समझते ही नहीं थे। उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। उन्हें अपनी ही प्रैक्टिस में एक अजनबी जैसा महसूस हुआ। वो इतने मूर्ख क्यों थे? उन्होंने यह जानने के लिए समय क्यों नहीं निकाला कि माधुरी ऑफिस में क्या करती थी? उन्होंने अब तक इंतजार क्यों किया? हमेशा की तरह मेहनती राजेश ने क्लेरिसा के काम में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने जो पाया उसने उन्हें चौंका दिया। क्लेरिसा का कार्यक्षेत्र एक कबाड़ खाना था। उसके डेस्क के दराज कागजों से भरे हुए थे। सिक्कों, पेन, पेंसिल, रबर बैंड, लिफाफों, बिजनेस कार्ड, फेस स्लिप, आई ड्रॉप और कैंडी से भरे हुए थे। वो क्या सोच रही थी?
जब वो उस रात घर पहुंचे, हमेशा से भी देर से, तो उनका सोनिया से झगड़ा हो गया। उन्होंने घर से बाहर निकलकर इसे सुलझाया। क्या कोई उन्हें नहीं समझता था? क्या किसी को परवाह नहीं थी कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं? वो तभी घर लौटे जब उन्हें यकीन हो गया कि सोनिया सो गई है। वो सोफे पर सोए और सुबह जल्दी किसी के जागने से पहले ही चले गए। वो सवालों या बहस के मूड में नहीं थे। राजेश और सोनिया की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मैंने एक बार कहा था और मैं इसे फिर से कहूंगा, हर बिजनेस एक पारिवारिक व्यवसाय है। आपका बिजनेस आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को गहराई से प्रभावित करता है, भले ही वे आपके ऑफिस में कभी कदम न रखें। हर बिजनेस या तो परिवार को देता है या परिवार से लेता है, ठीक वैसे ही जैसे परिवार के अलग अलग सदस्य करते हैं। अगर बिजनेस देने के बजाय लेता है तो परिवार हमेशा सबसे पहले कीमत चुकाता है। राजेश को अपने बनाए जेल से आजाद होने के लिए उन्हें सबसे पहले अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। उन्हें खुद को यह स्वीकार करना होगा कि वो वास्तव में अपनी प्रैक्टिस कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। राजेश ने सब कुछ खुद करने की कोशिश की। अगर वो सफल हो जाते, अगर बिजनेस को उनके परिवार का उस तरह से समर्थन मिलता जैसा उन्होंने सोचा था, तो वो गर्व से फूल जाते। इसके बजाय राजेश ने अनजाने में खुद को अलग थलग कर लिया, जिससे वो जो चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत हासिल हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ ही अपने परिवार की जिंदगी भी। मेरे पीछे दोहराएं, हर बिजनेस एक पारिवारिक व्यवसाय है। ज्यादातर व्यवसाय यही पहुंच जाते हैं। क्या आप भी यही हो? क्या आप राजेश जैसे हैं? मेरा मानना है कि सभी अकाउंटेंट्स उनके साथ एक जैसी आत्मा साझा करते हैं। आपको यह सीखना होगा कि बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस है, यह आपकी जिंदगी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि आपका बिजनेस आपकी जिंदगी पर बहुत नकारात्मक असर डाल सकता है, जब तक कि आप यह नहीं सीख लेते कि इसे ज्यादातर अकाउंटेंट्स से अलग तरीके से कैसे चलाना है, और निश्चित रूप से राजेश से अलग तरीके से। राजेश की अकाउंटिंग प्रैक्टिस उनके और उनके परिवार के जीवन की सेवा कर सकती थी, लेकिन ऐसा होने के लिए उन्हें अपनी प्रैक्टिस में इस तरह से महारत हासिल करनी पड़ती जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। इसके बजाय राजेश की प्रैक्टिस ने उन्हें निगल लिया, क्योंकि उनके पास जरूरी रणनीतिक सोच की कमी थी जिससे वो कुछ अनोखा बना पाते। राजेश और उनका परिवार पहले दिन से ही बर्बाद होने के लिए अभिशप्त